हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने स्टडी कर लिया था इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने बात कर ली थी कि मटेरियल्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। उसके बाद हमने स्टडी किया था चार्ज की हमने डेफिनेशन को देख लिया था। डेफिनेशन के बाद हमने बता दिया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज को हमने स्टडी कर लिया था और ऐसा यूनिट जो होती है चार्ज की वो क्या होती है, कूलम। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है मेथड ऑफ चार्जिंग, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह से हम चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और ये सबसे ट्रेडिशनल, ये सबसे पुराना तरीका भी है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। कि जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि हमने क्या किया, एक सिल्क क्लॉथ लिया, इट विल बी सिल्क क्लॉथ, और एक हमने क्या लिया, ग्लास रोड। स्टार्टिंग में ये दोनों जो थे क्या थे, न्यूट्रल थे। जैसे हमने इस ग्लास रोड को, ये हमने जो ग्लास रोड ली, हमने इसको क्या किया, रब्ड करते किसके ऊपर, इस सिल्क क्लॉथ के ऊपर। तो इसकी वजह से ये जो ग्लास रोड है और ये सिल्क क्लॉथ, ये दोनों क्या हो जाते हैं, चार्ज। जब हम इसको रब्ड करेंगे तो रब्ड करने पे क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, इस ग्लास रोड से क्या हो जाते हैं, कहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं, सिल्क क्लॉथ के अंदर। कब, जब हम इसको क्या करते हैं, रब्ड करते हैं, तो ये सिल्क क्लॉथ जो है वो कैसे चार्ज हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज। और ग्लास रोड के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब हम दो अलग में ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करते हैं, रब्ड करते हैं, तो रब्ड करने की वजह से क्या होता है कि सिल्क क्लॉथ की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिल्क क्लॉथ की ज़्यादा होती है तो एज कम्पेयर टू ग्लास रोड। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है वो कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिवली। और ये जो चार्ज एक्वायर करते हैं इक्वली, इनका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, और जो साइन होता है वो क्या होता है, अपोजिट। मतलब अगर ये माइनस क्यू चार्ज होता है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज। कि जितने, जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि इसमें से इधर से 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, -10e, और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 10 + 10e। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि चार्ज हमेशा क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, हमेशा इंटीजर मल्टीपल में होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं कि जैसे हमने कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लिया। सपोज कीजिए कि हमने कोई भी वुलन क्लॉथ, और उस वुलन क्लॉथ के साथ रबर या इबोनाइट की हमने कोई भी एक रोड ले ली, इबोनाइट की। जब हम इसको इस पे इबोनाइट रोड से क्या करते हैं, इसको जब इस पर रब्ड करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि इबोनाइट की जो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होते हैं, वुलन क्लॉथ से इबोनाइट के अंदर। तो ये आफ्टर रबिंग, ये जो है वुलन क्लॉथ, ये कैसे चार्ज हो जाता है, वुलन क्लॉथ जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, दे एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। और ये जो इबोनाइट है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। और दोनों के ऊपर जो चार्ज आता है वो इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, और साइन जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट। तो ये हमारी इबोनाइट की रोड है और ये हमारा वुलन क्लॉथ। तो यहाँ पर हम इसमें देख सकते हैं, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर वेन एवर टू बॉडीज आर रब्ड टू ईच अदर, one object lose the electron and it gets positively charged, and other body attracts the electron and it gets negatively charged. अब यहाँ पर जब हम जो दो बॉडीज लेते हैं इसमें एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए, नॉन कंडक्टर होना चाहिए। एटलीस्ट एक नॉन कंडक्टर क्यों होना चाहिए, अगर हमने दोनों ही कंडक्टर ले लिए तो दोनों के पास क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो किसी में भी इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी की जो होती है वो क्या होती है, इनकी नेगेटिव होती है, तो इलेक्ट्रॉन कोई भी अट्रैक्ट नहीं करता। मतलब दोनों ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहते हैं। इसलिए जो है हम एटलीस्ट एक क्या लेते हैं, या तो दोनों हम नॉन कंडक्टर ले लेते हैं, ये एक कंडक्टर और दूसरा नॉन कंडक्टर ले सकते हैं। तो चार्जिंग में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, और जो चार्ज होता है एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है दूसरे पे। तो ये हमारा जो फर्स्ट मेथड है चार्जिंग का, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसके अंदर हम एक टेबल के थ्रू इसको समझ भी सकते हैं कि कब किसको रब्ड करने पर
कौन सा चार्ज किस बॉडी के ऊपर एक्वायर होगा, इसके लिए हम टेबल बना सकते हैं एक। इस टेबल के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी, थोड़ी बड़ी बना लेते हैं टेबल, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज्ड, और इस तरफ जो होगा वो कौन सी होगी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट हम लेते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया था, ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ। जब हम ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को जब रब्ड करते हैं तो ग्लास रोड कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिवली। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बेसिस पे बना है हमने। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, या तो फर ले लें या वुलन क्लॉथ। तो इस केस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हम ले लें इबोनाइट लें या अम्बर या हम रबर रोड लें, ये सब की सब क्या होंगे, अगर इसको हम किसके साथ, वुलन क्लॉथ या फर के साथ रब्ड करते हैं तो ये सब की सब कैसे चार्ज होती है, वुलन या क्लॉथ जो फर होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इबोनाइट या अंबर या रबर रोड जो है वो कैसे चार्ज होता है, नेगेटिवली। नेक्स्ट हम ले लेते हैं वुलन कोट को प्लास्टिक शीट के साथ जब रब्ड करते हैं तो प्लास्टिक शीट की जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, तो ये कैसे चार्ज होता है, नेगेटिवली, और ये पॉजिटिवली। नेक्स्ट हम ले लेते हैं वुलन कारपेट। तो वुलन कारपेट में क्या होता है, और रबर शूज़, जब हम रबर के शूज़ को वुलन के कारपेट के साथ रब्ड करते हैं तो रबर शूज़ जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वुलन कारपेट जो होता है वो कैसे चार्ज हो जाता है, पॉजिटिवली। नेक्स्ट इसमें हम ले लेते हैं नाइलॉन को जो है, और यहाँ पर हम कोई भी क्लॉथ ले लेते हैं, तो जब हम इसको रब्ड करते हैं तो इसमें क्या होता है, क्लॉथ जो होता है नेगेटिवली चार्ज, और नाइलॉन जो है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसमें जब हम ड्राई हेयर के साथ कोम को रब्ड करते हैं तो कोम जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और ड्राई हेयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इस टेबल के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बेसिस से बनाया गया हमने कि जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी वो कैसे चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज। सेकेंड जो मेथड है हम इसका, ये सबसे पुराना और ट्रेडिशनल मेथड है, इसलिए नेक्स्ट हमारा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर क्या होता है कि जैसे ही हम क्या होते हैं कि एक चार्ज बॉडी को जैसे ही एक अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो अनचार्ज बॉडी गेट्स चार्ज्ड। इसके अंदर देखिए हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमने ये कोई भी स्पेयर लिया, इसको ये एक इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर, इट विल बी इंसुलेटर, ये इंसुलेटर स्टैंड है, इसके ऊपर हमने रखा हुआ है एक अनचार्ज्ड बॉडी को। ये जो है ये क्या है, अनचार्ज्ड बॉडी। इसके पास में जब हम कोई भी दूसरी चार्ज्ड बॉडी लेके आते हैं, मान लेते हैं हम सपोज ये हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है, इस चार्ज्ड बॉडी के ऊपर हम मान लेते हैं कौन सा चार्ज्ड है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। कैसे चार्ज्ड है ये, पॉजिटिवली। पॉजिटिवली चार्ज इसका मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, डेफिशिएंसी है, और ये अनचार्ज बॉडी इसके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ चार्ज। अब जैसे ही हम इसको कांटेक्ट में लेके आएंगे तो कांटेक्ट में लेके आते ही क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो होगी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस। तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे, हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। तो क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अनचार्ज बॉडी से क्या होंगे, चार्ज बॉडी के अंदर ट्रांसफर होंगे। कब तक, जब तक कि इसका दूसरा हम से भी देख सकते हैं कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ये जो है ये क्या होगा, हायर पोटेंशियल, और ये क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। तो जैसे हम इधर से इधर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो होगा क्या कि इसमें से इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। कब तक, तो इसमें से क्या हुआ, इस जो बॉडी है इसमें से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। तो इसमें क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की एज कंपेयर टू प्रीवियस वन चार्ज बॉडी। कि पहले वाली चार्ज बॉडी के कंपैरिजन में जैसे हम इसको कांटेक्ट में लेके आए तो इसमें से अनचार्ज बॉडी में से क्या हो गए, चार्ज बॉडी के अंदर जो है क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, डेफिशिएंसी, तो इट गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहाँ से हम देख सकते हैं जब हम इसके पास में पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो ये कैसे चार्ज हुआ है, पॉजिटिव।
और इसके ऊपर जो भी प्लस क्यू जो भी चार्ज था उसके कंपैरिजन में अब इसका चार्ज क्या हो गया, चेंज हो गया। अब जैसे इसी में हम सपोज दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि इसके ऊपर जो है पॉजिटिव की जगह हम जो है इसके ऊपर कौन सा चार्ज लेके आए हैं, यहां पर पॉजिटिव की जगह हमने इसके साथ कौन सा किसको कांटेक्ट में लेके आए, अनचार्ज बॉडी, सॉरी अनचार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी, इसके पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, लोअर एज कंपेयर टू अनचार्ज बॉडी। तो ये क्या है, लोअर पोटेंशियल है, ये क्या है, हायर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर होंगे, यहां से हायर पोटेंशियल, सॉरी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। कब तक, जब तक इनके पोटेंशियल इक्वल न हो जाए। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एक्सिस हो रहे हैं। तो ये जो अनचार्ज बॉडी है कैसे चार्ज हो जाएगी, अब नेगेटिवली चार्ज। ये जो बॉडी है अनचार्ज बॉडी, ये कैसे चार्ज हो गई, अब नेगेटिवली चार्ज्ड। कब, जब हम इसके कांटेक्ट में क्या लेके आए, नेगेटिव। तो इसे हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि व्हेन अनचार्ज बॉडी इज इन कांटेक्ट विद चार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी गेट्स चार्ज्ड। और अनचार्ज बॉडी पे जो चार्ज आता है वो क्या होता है, सिमिलर चार्ज होता है जो भी हम बॉडी इसके कांटेक्ट में लेके आए। जैसे अगर हम नेगेटिव इसके कांटेक्ट में लेके आए तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो कौन सा होगा, नेगेटिव। अगर हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, जो हमने इससे पहले वाले केस के अंदर देख लिया है। तो ये कौन सा वाला मेथड हो गया, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर क्या होता है कि कॉन्टेक्ट बॉडी जो है वो चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच में क्या होना चाहिए, कॉन्टेक्ट होना चाहिए। थर्ड जो इसका मेथड है चार्जिंग का वो कौन सा है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सॉरी चार्जिंग बाय, थर्ड जो मेथड है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर क्या होता है कि जो चार्ज बॉडी, जो अनचार्ज बॉडी है वो चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में नहीं लेके आते। लेकिन इसके अंदर जो है, अब इसके अंदर देखिए कि जैसे मान लीजिए सपोज ये हमारे पास कौन सी बॉडी है, ये हमारे पास इंसुलेटर स्टैंड है, इट विल बी इंसुलेटर स्टैंड। और ये जो बॉडी है ये कैसी है, अनचार्ज्ड बॉडी। अब इस अनचार्ज बॉडी के क्या हुआ कि जैसे ही हम पास में कोई दूसरा चार्ज्ड बॉडी लेके आते हैं, इसमें अब जो है ये कोई भी हमारे पास चार्ज बॉडी मान लेते हैं, इसके पास जो है कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जब हम इसके पॉजिटिव चार्ज और थोड़ा सा इसके पास में रखे हुए हैं, तो जैसे हमने इसके पास में रखा है तो होगा क्या कि इसके अंदर जो अनचार्ज बॉडी, इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सब होंगे। मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो इसमें जो पॉजिटिव को जैसे ही हम इसके पास में रखेंगे तो ये जो इस बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो तो क्या होंगे, इससे रिपेल, और नेगेटिव चार्ज जो होंगे वो क्या होंगे, इससे अट्रैक्ट। तो यहाँ पर होगा क्या कि इसके एक एंड पर जो है वो तो क्या आ जाएगा, अपोजिट चार्ज आ जाएगा जो भी इस चार्ज्ड बॉडी के ऊपर होगा। इस चार्ज बॉडी के ऊपर अगर जो है पॉजिटिव चार्ज है तो इस वाले एंड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और दूसरे एंड पर जो है वो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर अभी भी इसके ऊपर जो ये बॉडी चार्ज नहीं हुई है, केवल हुआ क्या है कि एक एंड पर तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और दूसरे एंड पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो इस प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि इस प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, व्हेन चार्ज बॉडी आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अनचार्ज बॉडी, हाँ अनचार्ज बॉडी के अंदर जो है एक एंड पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, और दूसरे एंड पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस के अंदर ये जो है स्टेप नंबर 1। और इसके अंदर हुआ क्या है कि अभी ये जो अनचार्ज बॉडी क्या नहीं हुई है, चार्ज नहीं हुई है, क्योंकि इसमें अभी भी कोई भी ना तो एक्सिस, ना तो इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया है, ना इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम क्या करते हैं, इसके जो ये वाला एंड है इसको हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है एज इट इज रखा हुआ है, और इसका जो दूसरा वाला एंड है ये हमारी अनचार्ज बॉडी है, और इस पर यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव चार्ज था, और इस वाले एंड पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। अब हमने क्या किया है, ये जो चार्ज बॉडी है इसे हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग का मतलब इसको एक मेटल वायर से कनेक्टेड करके क्या कर दिया, ग्राउंड से कनेक्टेड कर दिया। अब होगा क्या कि पॉजिटिव के पास क्या है, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज मतलब हायर पोटेंशियल, और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगे, अर्थ से
इस बॉडी के अंदर, और जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए तो इसका मतलब अब क्या हो गया, इसमें अर्थ से क्या हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अर्थ टू अनचार्ज बॉडी। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अर्थ से कहां ट्रांसफर हो गए, इस बॉडी के अंदर। अब उसके बाद हमें स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या करना है कि स्टेप नंबर 1 में तो हम यहां पर चार्ज को रखा, सेकंड के अंदर हमने इसको अर्थ से कनेक्टेड किया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द अर्थिंग, देन रिमूव चार्ज्ड बॉडी। जो चार्ज बॉडी उसे रिमूव करना है कि फर्स्ट जो है हमें किससे करना है, रिमूव करना है अर्थ को, अर्थिंग को रिमूव करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, चार्ज बॉडी को। तो इसमें क्या हो गया, जो ये चार्ज बॉडी थी, अब इसके ऊपर क्या हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें अर्थ में से ट्रांसफर हो गया, तो ये कौन सा चार्ज हो गया, इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये बॉडी जो थी वो अनचार्ज थी, वो कैसे चार्ज हो गई, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है, रिमूव फर्स्ट अर्थिंग देन रिमूव चार्ज बॉडी। अगर हमने पहले चार्ज बॉडी को हटा दिया तो वापस क्या होंगे, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे कि इसमें जो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके अंदर क्या है, लोअर पोटेंशियल, और इसका क्या है, हायर पोटेंशियल। तो क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस कहां से कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, वहां पर। और कब तक, जब तक जितने भी एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो वापस कहां चले जाएंगे, अर्थ के अंदर। तो ये जो बॉडी है वो क्या नहीं होगी, चार्ज्ड नहीं होगी। इसलिए हम जो है फर्स्ट किसको रिमूव करते हैं, अर्थिंग को, देन हम रिमूव करते हैं इस चार्ज बॉडी को। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हम इसके पास में पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आए तो इसमें कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। कि मतलब अगर हम पॉजिटिव लेके आते तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो कौन सा आता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर हम जो है नेक्स्ट इसके अंदर डिफरेंस भी देख सकते हैं किसका, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन का। कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है कि चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को हम किस में लेके आते हैं, कांटेक्ट में लेके आते हैं। कि जो चार्ज बॉडी डिफरेंस, हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड इंडक्शन। कि कंडक्शन और इंडक्शन के अंदर हमें डिफरेंस देखने हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि कंडक्शन के अंदर हम चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को किस में लेके आते हैं, आर इन कांटेक्ट। इंडक्शन के अंदर क्या होती है, चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी क्या होती है, कांटेक्ट में नहीं होती है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि नेक्स्ट डिफरेंस है चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमने जो देखा था कि अगर हम इस अनचार्ज बॉडी के पास में पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे थे तो इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आ रहा था, सिमिलर चार्ज आ रहा था। लेकिन चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमने देखा था कि अगर हम इसके कांटेक्ट में नहीं, इसके दूर प्लेस्ड पॉजिटिव चार्ज रख रहे थे तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ रहा था, नेगेटिव। और अगर हम यहाँ पर नेगेटिव रखेंगे तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आ रहे हैं तो अनचार्ज बॉडी के अंदर जो है कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले रहे हैं तो यहाँ पर जो अनचार्ज बॉडी इसके अंदर कौन सा चार्ज आ रहा है, अपोजिट सेंस में चार्ज आ रहा है, मतलब नेगेटिव। अगर पॉजिटिव लेके आ रहे हैं तो नेगेटिव, और नेगेटिव लेके आ रहे हैं तो पॉजिटिव। थर्ड डिफरेंस देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो चार्जिंग बॉडी है उसके चार्ज के अंदर क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। मतलब जो चार्ज बॉडी थी जो हम इसके पास में लेके आए थे उसका क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो रहे थे। इसका मतलब इसका जो चार्ज है वो क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। बट इसके अंदर जो चार्ज बॉडी है उसके चार्ज के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा था। कौन सा मेथड के अंदर, चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर। चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर जो है कोई चेंज नहीं आ रहा था, किसके अंदर, चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं इस पे बेस्ड। जैसे इसमें एक बॉडी है, a body having 20 electrons, 20 protons and 15 electrons। ये बॉडी है जिसके अंदर 20 प्रोटॉन्स एंड 15 इलेक्ट्रॉन्स है। फाइंड द चार्ज ऑन अ बॉडी। तो यहां पर देखिए अगर वो न्यूट्रल बॉडी होती तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या है, कमी है, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इट मींस जो बॉडी है उसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, मतलब डेफिशिएंसी होगी। इसका मतलब उसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब +5e। अब यहां पर 5 और इलेक्ट्रॉन ऑन चार्ज हमें पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जब हम इसे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इसे सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हो जाएगा,
8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, कि उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मैंने बोला 20 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब बॉडी जो है वो कैसी है, न्यूट्रल है। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी का मतलब उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज जो है वो कैसा होगा, नेचर कैसा होगा उसका, पॉजिटिव, और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें, n इंटू ई। नेक्स्ट जो है हाउ मेनी electrons transferred in +1 कूलम चार्ज्ड बॉडी, की अगर कोई भी बॉडी जो है +1 कूलम चार्ज जो होती है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड होते हैं। इसे जो है हम क्वांटाइज्ड वाली प्रॉपर्टी से देख सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई। बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, 1 कूलम इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो ये हो जाएगा 1 10 की पावर 19 अपॉन 1.6, तो 100 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 18, तो 25, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज होता है तो इसका मतलब उसमें 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 कूलम चार्ज जो है वो क्या है, लार्ज यूनिट है, इसलिए इसके अंदर जो है हम कुछ प्रीफिक्सेस यूज कर लेते हैं यूनिट्स के लिए। अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें चार्ज के ऊपर तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, क्या होगी स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज की, ई। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगी, स्मॉलेस्ट यूनिट होगी। अब 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, 625 इंटू 000 कितने, 16 टाइम्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 625 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 625,000 इतने इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज होने में। तो ये क्या है, लार्ज यूनिट है, तो इसके अंदर स्मॉल यूनिट के लिए हम कुछ यूज कर रहे थे मिली कूलम, मतलब कितना है 10 की पावर -3 कूलम। 1 माइक्रो कूलम, इसका मतलब 10 की पावर माइनस, माइक्रो इज अ सफिक्स, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 कूलम। 1 नैनो कूलम, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9 कूलम। पीको कूलम, पीको का मतलब होता है 10 की पावर -12 कूलम। तो ये यहाँ पर इसकी क्या है, कुछ यूनिट्स है। दूसरा, अगर कोई भी बॉडी जो है वो क्या हो रही है, पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, तो पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो उसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब कोई भी अगर पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो न्यूट्रल बॉडी के रेस्पेक्ट में उसका मास जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखिए हम इस तरह से देख सकते हैं कि कोई भी बॉडी, जैसे सपोज कीजिए ये अनचार्ज बॉडी थी, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होती है बॉडी तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या किए होंगे, रिमूव किए होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए होंगे उतना क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज होगा n इंटू ई। अब अगर ये न्यूट्रल थी उसके रेस्पेक्ट में अगर हमने इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं तो इसका मास क्या होगा, चेंज होगा। और कितना मास, अगर कोई भी बॉडी को हम चार्ज करते हैं तो उसके मास में क्या होता है, चेंज होता है। और अगर हम उसको पॉजिटिवली चार्ज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं, इसका मतलब उसका चार्ज क्या हो रहा है, सॉरी मास जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर हम इसमें नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज के अंदर क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करते हैं उतना इसके ऊपर चार्ज होता है, Q इज इक्वल टू एन ई, और इसका मास भी ऐड कर रहे हैं। तो इसका अगर नेगेटिवली चार्ज होता है तो इसका मतलब मास क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज। तो हम दो स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि मास विल डिक्रीज व्हेन अ बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर कोई भी बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है इट मींस मास विल बी डिक्रीज। अगर वो नेगेटिवली, ये किसके अंदर किस केस में होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी के केस में। अगर बॉडी जो है वो कैसे चार्ज्ड है, नेगेटिवली है, तो उसका मास जो है वो क्या होगा, इंक्रीज। मास विल इंक्रीजेस व्हेन बॉडी गेट्स नेगेटिवली चार्ज। अगर बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है इसका मतलब उसका जो मास है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, सॉरी इंक्रीज होगा।
और कितना डिक्रीज या इंक्रीज होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड हुए हैं या रिमूव हुए हैं।